की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही करुणा पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल, उनकी वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री वृंदावन बिहारी लाल की गोद में भगवान के हृदय स्थल श्री वृंदावन में विराजित हम समस्त भगवत भक्ति एवं भक्तिमती माताएं, भगवान की बड़ी ही कृपा हम सब पर है। भगवान के धाम में आना ही बड़ा दुर्लभ है और भगवान के धाम में आकर के भगवान के दर्शन और धाम में निवास, संतों के दर्शन और भगवान की कथा बड़ा ही दुर्लभ है। और यह सब दुर्लभ हम सबको प्राप्त हुआ भगवत कृपा से। आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवान की दिव्य रसमयी कथा में प्रवेश। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद
प्रेम सुनिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यथा, जिन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की कृपा से इस सारी सृष्टि का सृजन पालन और श्रृंगार होता है, वही अर्थ प्रतिपादित करते हैं श्री वेद व्यास भगवान श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक अपने भारतवर्ष के सर्वप्रथम श्री आचार्य पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं एक एक एक, यदि भागवत को समझना है तो एक 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 को समझ लें, पूरी भागवत समझ में आ जाए। पूरी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल एक स्कंद को समझ लें। एक 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 वह स्कंद है एकादश स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा है एकादश स्कंद। और यदि एक स्कंद को भी नहीं समझ पा रहे हैं और सरल हो जाए तो क्या करें? तो कहा कि एक 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 केवल एक अध्याय को समझ लें तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय जो वेदों ने भगवान की स्तुति की, उसको यदि समझ लें तो भागवत समझ में आ जाएगी। और उसी का प्रतिपादन हिंदी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि इत्यादि पूरा उन्हीं श्लोकों का भावार्थ है। और यदि एक स्कंद एक अध्याय को भी नहीं समझ पा रहे हैं भागवत में, तो कहा कि केवल एक श्लोक को समझ लें, तब भी समझ में भागवत आ जाएगा। कौन सा श्लोक? कहा कि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक। विद्वान कहते हैं यदि भागवत के इस प्रथम श्लोक का ठीक से अर्थ किया जाए तो कम से कम 7 दिन भी कम पड़ जाए, नहीं तो 7 दिन तो पूरे हो ही जाएंगे। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद, ये भागवत का परिचय। अब भागवत, ये जो भागवत के जो शब्द हैं इनका भी विशेष अर्थ है। भा शब्दस्य कीर्ति वचनो, गा शब्दस्य ज्ञान वाचका, सर्वेष्ट वचनो वश्च तयोरेकैवदेयते। भा शब्दस्य कीर्ति वचनो, अर्थात जिसमें भगवान की कीर्ति, भगवान का यशोगान हो, वह है भागवत। जिसमें भगवान के भक्तों का यशोगान हो, जिसमें भगवान का यशोगान हो, भगवान की लीलाएं दिव्याति दिव्य उनका वर्णन हो, वह है भागवत। भा शब्दस्य कीर्ति वचनो, गा शब्दस्य ज्ञान वाचका, और गा माने ज्ञान, अर्थात जिसमें कूट कूट करके ज्ञान भरा हो, वह है भागवत। मतलब ज्ञानियों की जिसमें परीक्षा होती हो, वह है भागवत। कहते हैं विद्वान काशी में भी विद्यावताम भागवती परीक्षा। भागवत केवल ये नाचने गाने के लिए कथाएं नहीं है कि केवल जिसमें गाने, भागवत माने मनोरंजन, ऐसा नहीं है। जो हम लोगों ने सुना भागवत हो रही है तो वहां पर बड़े बड़े भजन होंगे और वहां पर नाचने गाने को मिलेगा,
इसलिए भागवत है, यह भागवत है। क्या बोले? नहीं नहीं, विद्यावताम भागवती परीक्षा, इसमें तो विद्वानों की, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है, वह है भागवत। एक श्लोक का भी अर्थ लगाना बड़ा कठिन है, बरसों बीत जाएं, वह है भागवत। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात भगवान के मुख से जो निकला है वह है भागवत। भागवत क्या है? ये भागवत कोई साधारण नहीं है। भागवत के एक एक शब्द में बड़ी दिव्यता है। क्यों? क्योंकि भगवान के स्वयं मुख से निकला है, स्वयं मुख से। भगवता प्रोक्तम इति भागवत, और कह रहे हैं कि भगवान के मुख से अब क्या निकला? भागवत का सीधा अर्थ बताया, बोले भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात भगवान के मुख से जो निकला वह है भागवत। तब प्रश्न उठता है कि भगवान के मुख से क्या निकला? भागवतानां पुराणम इति भागवतम, अर्थात जिसमें भगवान के भक्तों की कथा हो वह है भागवत। भागवतानां पुराणम इति भागवतम, अर्थात भगवान के भक्तों की कथा, भगवान के भक्तों का वर्णन, वह भागवत है। और फिर दोनों का अर्थ एक साथ में किया जाए, भगवता प्रोक्तम का और भागवतानां पुराणम का, तब क्या होगा? भगवान ने जो अपने श्री मुख से स्वयं अपने भक्तों की जो गाथा गाई है, जो कथा कही है, वह है भागवत। भगवान ने मानो साक्षात सुखदेव जी के रूप में अवतरित होकर के, और गोपी स्वरूप में जो भगवान के भक्त हैं, विदुर जी के रूप में जो भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद जी के रूप में जो भगवान के भक्त हैं, ध्रुव जी के रूप में जो भगवान के भक्त हैं, देवर्षि नारद सनकादीश्वर के रूप में जो भगवान के भक्त हैं, वह है भागवतानां पुराणम। ऐसे विशेष करके द्वादश भक्त हैं, भगवान के भक्तों की कथा है, वह है भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञासुराः, यह जो श्लोक है इसमें बड़ी दिव्यता है, बहुत इसका गूढ़ रहस्य है। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान की सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम में कह रहे हैं अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अर्थात भगवान के अनेक रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी को कह रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहि सुनाई बहुविधि सब संता, 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 कहि सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान के अनेक रूप हैं, उसी में से जन्माद्यस्य, जब तीन काम हैं तो भगवान तीन रूपों में विभाजित होते हैं। भगवान अपने को विभाजित करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में और भगवान विष्णु के रूप में और भगवान शिव के रूप में। जब तीन रूप में विभाजित होकर के और तीन काम संभालते हैं भगवान, जगत की सृष्टि का काम ब्रह्मा जी के रूप में संभालते हैं, जगत का पालन का काम विश्व वर्णन पोषण कर जोई और भगवान विष्णु के रूप में संभालते हैं, और इस जगत का संहार का काम भगवान शिव स्वरूप में संभालते हैं। तीन काम, तीन देव। और कहा कि यतोऽन्वयादि तरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट, अन्वय और व्यतिरेक का जो संबंध है, मतलब अन्वय व्यतिरेक माने उल्टा और सीधा। उल्टा का मतलब जैसे कोई कहने लग जाए कि भगवान सर्वत्र है, अन्वय भगवान सर्वत्र है, सीधा सीधा सिय राममय सब जग जानी।
भगवान सर्वत्र हैं, क्योंकि भगवान के बगैर इच्छा के, भगवान की बगैर कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता। जिसको जल इत्यादि पीना हो तो बगल में रखा है, तो आप लोग उनकी परिक्रमा से भी आ रहे हैं, सब लोग थके थकाए सब, तो जल उधर रखा है। और बैठने में दिक्कत हो तो गद्दा वगैरह भी ले सकते हैं, आराम से प्रेम से बैठे। प्रेम से बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। तो भगवान की बड़ी कृपा। जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चान्धे सुभिज्ञा स्वराट। अन्वय और व्यतिरेक का जो संबंध है, अर्थात सर्वत्र भगवान की सत्ता है, सर्वत्र भगवान व्याप्त है। फिर व्यतिरेक का संबंध, बोले भगवान यदि सर्वत्र होते, किसी ने कहा कि इस माइक में भी भगवान, यदि इसमें भगवान ना होते तो बोल नहीं पाते। यदि इस छत में भगवान नहीं होते तो टिक ही नहीं पाती, यदि इस शरीर में भगवान नहीं होते तो टिक ही नहीं पाता। और व्यतिरेक का संबंध है, अरे भाई यदि इस माइक में भगवान होते तो कभी खराब होता, इसका मतलब नहीं है। यदि इस छत में भगवान होते तो कभी ये टूटती, यदि खंभ में भगवान होते तो कभी ये टूटता, यदि हम में भगवान होते तो कभी हम मरते क्या? नहीं। तो ये जो माया के भेद से जो संबंध है, अन्वय और व्यतिरेक का संबंध, वह प्रतिपादित करते हैं। अर्थेषु विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म हृदय आदि कवये। और कहा कि भगवान की जो दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं नहीं समझ पाते। अच्छा, बगैर भगवान की कृपा के भगवान की लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी जब चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम और आप तेने ब्रह्म, जब भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में प्रसाद पा रहे थे, भोग लगा रहे थे, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अरे अरे कैसे भगवान हो सकता है, तो झूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ग्वाल वालों को गायब किया, गैया मैया पशुओं को गायब किया। तीनों ब्रह्म हृदय आदि कवये, अरे भगवान की लीलाओं में ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, तो हम और आपकी बात कहाँ? हम और आप यदि विस्मित हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुह्यन्ति सूरया यत् सूरया, बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं समझ पाते। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तृषर्वमृषा। कभी कभी माया के भेद से एक रस्सी को हम सर्प मान लेते, डर जाते, और कभी कभी सर्प को रस्सी मान लेते, उल्टा भेद हो जाता, चक्कर में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये माया के द्वार से ऐसे ही कभी कभी संसार में हम अपना मान लेते हैं, और जब हमें किसी प्रकार की कोई बात बनती है तो कष्ट होता है, और जिनको अपना मानना चाहिए बस उनको हम अपना नहीं मान पाते। जो श्याम सुंदर हैं, जो भगवान हैं, जो आत्मीय है, जो अपने हैं, जो आत्मीय हैं, जो आत्मा के हैं, जो अपने हैं, उनको हम अपना नहीं मानते, और सबको हम अपना मानने को तैयार हैं। सारी दुनिया को हम अपना मानने को तैयार हैं, केवल भगवान को छोड़ करके। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार करते हैं। आगे बताया यह जो भागवत है साधारण नहीं, महिमा गा रहे हैं। महामुनि कृते वेदव्यासे, महामुनि वेदव्यास भगवान जो 17वें अवतार भगवान के हैं, साक्षात वेदव्यास भगवान, उन्होंने इसकी रचना की है। और तापत्रयोन्मूलनम, जो भगवान की कथा को सुनता है रम जाता है, तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, दैहिक दैविक भौतिक, भूल जाते। यदि भगवान की कथा में सच में हमें प्रेम हो जाए तो पता नहीं चलता, कई घंटे पार हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, उतनी देर के लिए तो हो ही जाते हैं,
और यदि सच में हमारा मन लग जाए हनुमान जी की तरह तो शायद सारे जीवन के तापत्रयोन्मूलनम सब नष्ट हो जाए, केवल भगवान में मन लग जाए। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा सद्यो हृदय विरुध्यते प्रकृतवि शुश्रूषुवेस्तच्छणा। जब हम भगवान की कथा सुनने की केवल अपने हृदय में इच्छा प्रकट करते हैं, अभी हमने कथा सुनी नहीं है, जब आप लोग अपने अपने यहाँ से कोई झांसी से टीकमगढ़ से हम लोग जब चलने लगते हैं कि चलना है और भगवान की कथा का रसपान करना है, तो जब केवल अपने मन में भाव बनाया हमने, सुनने की इच्छा प्रकट की, तो कह रहे सत्यो हृदय, उसी समय श्याम सुंदर हमारे हृदय में आकर के प्रवेश कर आते हैं। हृदय अवरुद्ध थे, और कैसे आते हैं? कहा कि आते हैं और चले जाते हैं। बोले नहीं नहीं, आकर के फिर कहीं जाते नहीं, हृदय में बस जाते हैं। अवरुद्ध थे, वही रुक जाते हैं। हृदय अवरुद्ध थे प्रकृतवि शुश्रूषुवेस्तच्छणा। जब सुनने की इच्छा प्रकट की तत्क्षण, तो कहा किंबा परईश्वरः, तब ऐसे भगवान को छोड़ करके हम इधर उधर क्यों जाएं, उनमें ही मन लगाएं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान की कथा को कितना सुनना चाहिए? कहा कि इतना सुनना चाहिए जितना हमें आनंद। जब साधारणतया संसार में जिनको हम अपना प्रिय मानते हैं, उनकी बारे में उनकी कथा सुन करके हमें कितना आनंद आता है। जिनको हम प्रिय मानते हैं, अपनी बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माता पिता, अपने पुत्र, तो इनकी जब हम जिसको हम अपना मानते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, और उनकी बारे में जब हम सुनते हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है, आह्लाद हृदय को होता है। कोई कहे कि अरे भैया, आपका जो बेटा है, आपकी बेटी है, और सर्वगुण संपन्न है, बहुत सुंदर उसके गुण हैं, और बहुत सुंदर शील स्वभाव है, और हर प्रकार से बढ़िया है, तो मानो माता पिता का हृदय गदगद हो जाता है। कोई कहे कि आपकी पत्नी बिल्कुल श्री संपन्न है, बिल्कुल लक्ष्मी है घर की, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। किसी पत्नी से कोई कहे कि आपके पति बहुत ही सुयोग्य हैं, भगवान के भक्त हैं, बहुत बढ़िया हैं, और किसी से कोई इधर झगड़ा मगड़ा नहीं, बहुत बढ़िया रहते हैं, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। तो जब संसार में हम साधारणतया जिससे हम प्रेम करते हैं, उनकी बात, उनकी बढ़ाई, उनकी कथा सुनने में हमें कितना आह्लाद होता है। और जो सच में हमारे आत्मी हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे अपने हैं, जो कभी हमसे दूर नहीं होते, कभी नहीं होते। अच्छा, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे पति हो, बच्चे हो, कोई भी हमारे मन की बात जानते हैं क्या? नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता। मन की बात, अंदर की बात कोई नहीं जान सकता। यदि आप मन में छुपाए हैं तो कोई और नहीं जान सकता, लेकिन भगवान कहते हैं घट घट की जानते हैं। चींटी के पगनु पुरवाने वही भी साहिब सुनता है, वही भी साहिब सुनता है। घट घट, घट घट में भगवान है। कोई भी घट ऐसा नहीं है, कोई भी जगह ऐसा नहीं है, कोई भी समय ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है। घट घट मेरा साया खाली घटना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हुई, जा घट पर घट हुई।
हमारे मन में भी है। हमारे कोई परिवार का हमारे मन में नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है, लेकिन वो सब जगह है, सर्वव्याप्त है, सब जगह है। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। जब हमें आह्लाद होता है तो यह जो भागवत है वो कैसी है? निगम कल्पतरोर, अर्थात वेद का पका हुआ फल है, वेदों का पका, बिल्कुल सार सर्वस्व, जिसमें तनिक भी इधर उधर का कोई चुटकुला नहीं है। और हम लोग लगाते हैं अपनी तरफ से, बात अलग है। हम लोग का मतलब कोई कथा कहने वाले, बाकी भागवत में कोई ऐसा नहीं है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। क्या है? वेदों का सार सर्वस्व है। पंचमो वेद, भागवत को पांचवा वेद कहा गया, सार सर्वस्व भागवत कथा है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम्। अमृत द्रव संयुतम, और कैसा है? बोले इसमें वेदों का एक तो पका हुआ फल, और फिर कहा कि इसमें श्री सुखदेव जी का मुख लगा है। देखिए आप, बड़ी सुंदर बात है। ये पका हुआ फल है और बहुत ही मधुर है। फल तो कई प्रकार के होते, कड़वा फल भी होता है और मीठा फल भी होता है, लेकिन ये फल मीठा ही है, इसकी बिल्कुल गारंटी है 100%। कैसे है? कहा कि जिस फल में तोता अपना मुख लगा दे तो वह फल मीठा होता है। अच्छा, इसमें दो बातें। एक तो तोता इतना पक्का पारखी होता है कि उसी फल में अपना मुख लगाता है जो मीठा फल हो, उसी फल में, क्यों? उनको पता रहता है। अच्छा, दूसरी बात एक और कि तोता मुख लगा दे, भले वह मीठा हो चाहे कड़वा हो, लेकिन वह फल मीठा हो जाता है। दोनों बातें, लेकिन ये बात पक्की है कि तोता यदि फल में मुख लगा दे तो वह फल मीठा है। ये बात जरूर पक्की है, सब जगह लोग जानते हैं कि तोते ने मुख लगाया है, तोते का खाया हुआ फल है तो मीठा फल है, सब जानते हैं। कहावतें अलग अलग है अपनी भाषा में, पर जानते समय उसी प्रकार कह रहे हैं। यह भागवत रूपी जो वेदों का फल है, इसमें भी तोते ने मुख लगाया है, लेकिन यहाँ का तोता और ये साधारण तोते में बहुत फर्क है। ये तोता कौन है भागवत वाले? बोले इनके आगे लगा है श्री। अच्छा, श्री भागवत में दो ही जगह लगा है। एक तो श्री कृष्ण, श्री भगवान श्री कृष्ण वाच में, या श्री सुखदेव वाच में। या तो श्री लगा है श्री सुखदेव भगवान के आगे, या तो श्री लगा है भगवान के आगे, या तो श्री सुखदेव जी के आगे श्री लगा है, या भगवान के आगे श्री लगा है। अच्छा, भगवान के आगे श्री, श्री माने लक्ष्मी, और भगवान श्रीमन नारायण, और श्री माने श्री राधा रानी, और भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। और श्री सुखदेव जी के आगे श्री लगा है तो श्री माने श्री राधा रानी, और श्री सुख श्री राधा रानी की सुख। तो यह जो सुखदेव जी हैं भागवत वाले, ये साधारण नहीं है, ये श्री राधा रानी के सुख है, श्री राधा रानी के सुखदेव जी है। कहते हैं एक बार की बात है, जब भगवान अपनी गोलोक धाम से चलने लगे तो चलने से पूर्व में श्री किशोरी श्री राधा रानी से चर्चा कर रहे हैं कि अब हम लोगों को वृंदावन में चलना है और ब्रज की लीलाओं को करना है। आपको बरसाने में रहना है और हमें ब्रज वृंदावन में रहना है। भगवान ये चर्चाएं कर रहे हैं। अच्छा, सुखदेव जी महाराज सब कुछ सुन रहे थे। सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं की आप तैयारी बना रहे हैं क्या? तो भगवान ने कहा कि हाँ, तैयारी तो हो रही है और ब्रज वृंदावन में चलने की तैयारी हो रही है। सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु, आप जा रहे हैं और मुझे नहीं ले जा रहे, मुझे भी साथ में चलना। तो भगवान ने कहा, आप क्या करोगे वहां पर जाकर? आप क्या करोगे?
श्री सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु श्री राधा रानी बरसाने में रहेंगी, आप ब्रज वृंदावन में रहेंगे, तो बरसाने की जो खबर है वो हम वृंदावन में आपको सुनाएंगे, और आप श्री वृंदावन की जो खबर है आपकी वो हम श्री बरसाने में श्री राधा रानी को सुनाएंगे। अब तो श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर बड़े ही प्रसन्न हुए कि हाँ सुखदेव जी अब तो आप जरूर साथ में चलिए, आपके आने का उपयोग होगा। सब प्रसन्न हो गए और श्री सुखदेव जी को पता चला कि भगवान हमें भी साथ में ले जाएंगे, तो श्री सुखदेव जी महाराज मस्त मगन हो गए, बड़ा ही आनंद इनको आया। और अब तो कहते हैं वही श्री राधा रानी के सुख है, वही श्री राधा रानी के सुख है, साधारण नहीं है। तो इसलिए कि दिव्य श्री सुखदेव जी महाराज का मुख भागवत में लगा है। सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। यदि बैठने में तकलीफ हो रही हो तो कमरे में कुर्सी भी रखी है ना, उठा ले जाएगा दो चार। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पिबत भागवतम रसमालयम। अब किसी ने कहा कि जहां जाए वहीं पर यही कहा जाता भगवान की कथा सुनो। वृंदावन में, अभी वृंदावन में, अभी वर्तमान में इसी समय में कम से कम 1000 भागवत हो रही, 1000 जगह सर्वत्र। अब कोई कहे कि अभी अभी हम परिक्रमा लगा रहे थे, वहां भी कथा हो रही थी, अभी सुन के आए। यहाँ भी वही बात हो रही है, भगवान की कथा सुनो, वहां भी बात हो रही थी, भगवान की कथा सुनो। आखिर कितनी सुने, कोई सीमा तो होगी, कितनी भगवान की कथा सुने। राम कथा सुनत आगाही रस विशेष जाना तेने नाही। जो कह रहा है कि हमने भगवान की कथा सुन ली, आज तक सच बताएं उसने भगवान की कथा सुनी ही नहीं। जो कुएं में डूब जाता है वो बोल नहीं पाता मैं डूब गया, और बोल रहा है बचाओ, इसका मतलब अभी नहीं डूबा। जो बोल रहा है मैंने कथा सुन ली। पिछली वर्ष श्रीमान आप हमारे गुरु भाई भी हैं,